वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, तो ये चैप्टर ना 2 पार्ट्स में है। ठीक है, पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके नाम पे आपकी बुक का नाम भी है। बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट ही है ना, तो वो इसी चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट है उस पर रखा गया है। और दूसरा चैप्टर होगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा 10th इंग्लिश का सबसे फेवरेट चैप्टर है, दैट इज ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर। और तो सबसे पहले ना मुझे ये हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर जिन्होंने लिखा है ना, ऑथर का नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना और बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ बताना। मैं सभी के जो ऑथर के नेम है चेक करती हूँ गाइस। और आपके बाद जैसे जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया ना, फिर से आपको 1 वर्ड 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बता दो मुझे ऑथर का नाम। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने कॉमेंट कर दिया होगा। तो अब हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो गाइस हमेशा आप में से काफी बच्चों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं ना और हम साइकिल चलाना सीखते हैं, आपको याद है वो दिन जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी? तो क्या होता है, हमारे को ना अंदर से डर लग रहा होता है कि हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम सपोर्टर्स लगा के जो है, स्पोर्टर वाले जो टायर होते हैं वो लगा के हम साइकिल चला रहे होते हैं। और कई बार हमारे को सब समझाते कि अरे नहीं, अब तुम्हें आ गया है बैलेंस करना, तुम स्पोर्टर हटा दो, तुम बिना स्पोर्टर के भी जो है साइकिल चला सकते हो। बट हमें डर लग रहा होता है, हम अपना मन का डर नहीं निकाल पाते। बट जरूर एक दिन ऐसे आता है जब वो सारे के सारे स्पोर्टर या तो हमारे घर वाले हमें बिना बताए निकाल देते हैं, या वो निकल जाते हैं और हम पूरा बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आई रिमेंबर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यानी कि एक दिन ऐसा आता है जब हम बिना स्पोर्टर के बहुत सही से साइकिल चला लेते हैं, तो हमें नहीं लग रहा होता। तो वैसा ही कुछ इस स्टोरी में होने वाला है, एक छोटी सी चिड़िया के साथ। कौन सी चिड़िया है? वो एक सीगल है। जो समुद्र होते हैं उनके पास में ये सीगल्स रहती हैं। और ये सीगल्स क्या करती हैं? ये उड़ती हैं, वाइट कलर की होती हैं, ये देखो ऐसी होती है ये। और ये समुद्र में से मछलियां खाती हैं। ठीक है, मछली को ऐसे डाइव मार के जो है हंट करती हैं और ये खाती हैं वो। ठीक है, तो इस स्टोरी में भी ऐसे ही होने वाला है। अब जैसे पंछियों को भी तो उड़ान भरना सीखना पड़ता है ना, वैसे ये जो छोटा सा बच्चा है सीगल का, ठीक है, ये जो छोटा सा सीगल है, अब इसके साथ क्या सीन हो रहा है? जैसे हम में से कई बच्चे, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि सपोर्टर जब निकालने होते तो हमें डर लग रहा होता है। अब इस बच्चे के साथ क्या है कि इसको उड़ने में ना डर लग रहा है, इसे लग रहा है कि ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको बहुत डर लगता है। ये अपने जो है पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी चट्टान, उसके कोने पे जाके ऐसे यूं खड़ा हो जाता है और नीचे पूरा समुद्र होता है। तो अब उसको क्या करना है, उसे उड़ान भरनी है, बट वो डर जाता है और वो उड़ान नहीं भर पाता है और वापस आ जाता है। बल्कि इससे जो छोटे छोटे इसके भाई बहन थे ना, जिसके पंख इससे भी छोटे थे हमारे सीगल से, वो भी उड़ान भर चुके थे, बट कहीं ना कहीं इसके मन में डर था और ये अपना वो डर नहीं निकाल पा रहा था और ये उड़ नहीं पा रहा था। तो ये पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कैसे हमारा सीगल जो है उसमें उड़ना सीखता है और कौन हमारे सीगल का मन का डर जो है मन से बाहर निकालता है और उसकी मदद करता है। तो स्टार्ट करें चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो देखो होता क्या है, ये एक छोटा सा प्यारा सा हमारा सीगल है और ये ना एक लेज पे बैठा है। लेज क्या होती है? चट्टान। ठीक है, आप यहाँ फोटो में देखो, ये देख रहे हो, ये ऐसे चट्टान पे है ना कोने पे, और नीचे उसके इतना भरा हुआ समुद्र था। ठीक है, तो ये चट्टान पे बैठा होता है हमारा सीगल। और उससे एक दिन पहले ना जो है उसके जो सारे छोटे भाई बहन थे वो उड़ना सीख गए थे और वो सब उड़ गए थे। बट हमारा जो ये सीगल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता था, चट्टान की ना ब्रिंक पे जाता था। ये बिल्कुल उसका जो कोना होता था यहाँ पे जाता था। ये देखो हमारी जो एनसीईआरटी वाली फोटो है ना, उसमें हमें और अच्छे से दिख रहा है। ये चट्टान के इस कोने पे जाता था, बट इस कोने पे जाके इसे डर लग जाता था और ये वापस मुड़ के आ जाता था। ये ना उड़ने का जो करेज है ना अपने अंदर नहीं ला पाता था कि मैं ऐसे पंख फैला के उड़ जाऊंगा। ये डर जाता था। वापस आके जो अपना एक माउंटेन्स के बीच में इसका एक छोटा सा घर था, एक ऐसा होल सा बना हुआ था, वहाँ पे जाके छुप के ये सो जाता था। तो ये बेचारा हमारा छोटू सा सीगल डरता रहता था। इनफैक्ट इससे जो छोटे वाले इसके भाई बहन थे ना, जिनके पर इससे भी छोटे थे, उन्होंने भी उड़ना शुरू कर दिया था, बट ये करेज नहीं ला पा रहा था अपने अंदर वो जंप मारने का। जंप क्यों? अब वो चट्टान से कूद के ही तो एक बार फ्लाई करेगा ना, वो ये करेज नहीं ला पा रहा था। कई बार इसके पेरेंट्स ने क्या करा, इसको हाई पिच में, श्रिलिंग बार बार वर्ड यूज हुआ है। श्रिलिंग वर्ड क्यों यूज हुआ है इस चैप्टर में? श्रिलिंग मतलब एक हाई पिच साउंड। तो सीगल की आवाज़ ही ऐसी होती है, थोड़ी हाई पिच वाली। इसके पेरेंट्स आके इसको डांटते हैं कि तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो। अगर तुम इस लेज पे से, वो जो चट्टान है, अगर तुम इस पे से उड़ के नहीं आओगे ना, तो हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे, यहीं पे खाना भी नहीं देने वाले, उड़ो जल्दी से। ठीक है, तो जैसे पेरेंट्स तो थोड़ा सा उसको समझा
समझाना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं चलेगा कि तुम उड़ोगे ही नहीं कभी, तुम्हें आगे चल के खुद से शिकार करना पड़ेगा, मछली खाने के लिए तुम्हें उड़ना तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो वो उसको एक तरीके से डांटते हैं और उसको समझाते हैं कि अगर तुम इस लेज पे से नहीं उड़े ना तो क्या होने वाला है, तुम्हें खाना नहीं देंगे हम। अब 24 घंटे बीत जाते हैं। एक दिन पहले क्या था, एक दिन पहले इसके भाई बहन तोड़ गए थे ना, अब 24 घंटे बीत गए थे। और पिछले दिन जिस दिन इसके भाई बहन उड़े थे, ये तो लेज पे बैठा हुआ था और वहाँ इसके सारे भाई बहन उड़ रहे थे। पूरी फैमिली जो थी, इसके मम्मी पापा जो थे ना सीगल के, वो इसके छोटे भाई बहनों को सिखा रहे थे क्या स्किम करना, यानी कि पानी में डूब के मछली को कैसे पकड़ना है, पानी में डुबकी मारना सिखा रहे थे, डाइव करना, उड़ना अच्छे से सिखा रहे थे। और ये वो सब देख रहा था, बट ये वो सब नहीं कर पा रहा था। पूरा दिन बीत जाता है और अब जो है हमारा जो ये सीगल है, तुम सोचो, जस्ट इमेजिन कि ये कैसा फील कर रहा होगा। इसने कल पूरे दिन क्या देखा कि इसके जो सारे भाई बहन थे वो उड़ रहे हैं, ठीक है, 2 भाई 2 बहनें इसकी वो उड़ रहे हैं, मम्मी पापा उन्हें उड़ना सिखा रहे हैं। और कल इसका जो एक बड़ा भाई था उसने क्या करा था, उसने अपनी पहली फ़िश भी पकड़ी थी। पहली फ़िश कैसे पकड़ी थी, एक हेरिंग लिखा है फ़िश का नाम, ये सी फिश ही होती है एक, ठीक है। उसने कल अपनी पहली फ़िश पकड़ी थी और जब इसके बड़े भाई ने वो फ़िश पकड़ी तो उन्होंने जब फ़िश खाई तो इसके घर के सारे लोग आसपास में प्राउड उसकी तरफ घूम रहे थे। तो बहुत प्राउड मोमेंट था इसकी फैमिली के लिए कि इसके बड़े भाई ने पहली बार फिश पकड़ी है। बट हमारा ये छोटू प्यारा सा सीगल तो अभी उड़ ही नहीं पाया है। तो एक दिन पहले इसने ये सब कुछ देखा था और अब सुबह से क्या चल रहा था इसका, कि इसके पेरेंट्स और इसके भाई बहन वो इसको टॉन्ट मार रहे थे। ये देखो कैसे लिखा है, टॉन्ट, एग्जैक्टली टॉन्ट मार रहे थे इसको कावर्डाइज के लिए। कावर्डाइज मतलब कायर होने के लिए, कि तुम क्यों डर रहे हो, उड़ो ना जल्दी से। तो वो उसको टॉन्ट मार रहे थे और खाना भी नहीं दिया था इसे अभी तक, टॉन्ट मार रहे थे कि तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो। अब होने वाला था सनसेट, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो ढूंढी है, सनसेट होने वाला था, हुआ नहीं था, सनसेट हो रहा था। और हमारा सीगल को बहुत भूख लग रही थी, पूरा दिन होने वाला था, इसने कुछ नहीं खाया था, ठीक है। तो ही वॉज फीलिंग हीट। फीलिंग हीट का मतलब यहाँ पे बुक में लिखा है अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जब भूख लग रही होती है तो कैसा लगता है, एग्जैक्टली। तो इसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो ये सोचता है थोड़ा सा ना ड्रामा करता हूँ, शायद इन लोगों में मेरे भी तरस आ जाए, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो ये क्या करता है, ब्रिंक पे जाता है वहीं अपने लेज की, यानी कि वो चट्टान के कोने पे जाता है। और क्या आप में से किसी ने बर्ड्स को सोते हुए देखा है, तो बर्ड्स कैसे सोती हैं, अपना एक पैर ना ऊपर कर लेती हैं और विंग्स के नीचे छुपा लेती है। तो ये ऐसे ही करता है, अपना जो है एक पैर ऐसे जो है आपको शायद फोटो में दिख रहा हो, छुपा लेता है अपने विंग्स के नीचे और यूँ सोने की एक्टिंग करता है। एक्टिंग क्यों कर रहा होता है कि शायद मेरे पे किसी को तरस आ जाए, मुझे कोई खाना देने आ जाए, बट कोई इसे नोटिस नहीं करता। वहाँ सामने वाले प्लेट्यू पे इसके भाई बहन जो है वो भी इसे नोटिस नहीं करते। इसके जो फादर थे वो जो अपने फेदर्स थे ना, उनको प्रीनिंग लिखा है। प्रीनिंग मतलब चिड़ियाँ अपने पर यूँ ठीक नहीं करती पीछे अपनी चोंच से, इसके फादर वो कर रहे थे। बट एक ही जन था, यानी कि एक ही बर्ड थी जिसका ध्यान था, किसका होगा, ऑब्वियसली सीगल की मदर का। तो जो एक्टिंग कर रहे थे कि कोई मुझे देख ले, बट कोई उसको नोटिस नहीं करता है, ना उसके फादर उसे नोटिस करते हैं, ना बाकी भाई बहन। बट येस, एक जन उसे नोटिस करता है। वो कौन था, मदर सीगल, ठीक है। तो मदर सीगल जो थी वो अपने बेटे को देख रही थी, यानी कि यंग सीगल को देख रही थी वहाँ वो सनसेट में, वो जो एक्टिंग कर रहा था ना सोने की, वो देख रही थी उसको। एंड एक्चुअली में वो उस समय क्या कर रही थी, तो आप ना पहले सिनेरियो इमेजिन कर लो कैसा है, कि जो सीगल है वो तो सामने वाली चट्टान पे और वहीं आसपास में एक प्लेट्यू सा है, वहाँ पे बाकी पूरी फैमिली बैठी हुई है, ठीक है। अब पूरी फैमिली ने तो कल भी पूरा दिन शिकार कर रहा है, उन्होंने खाना खाया है, बट सीगल वहीं उस चट्टान के ऊपर बैठा है क्योंकि वो उड़ नहीं रहा है, वो जंप नहीं मार रहा था उस क्लिफ के ऊपर से, उस चट्टान पे से। जब उसने जंप कर लेगा तो वो उड़ना सीख ही जाएगा ना, बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जंप मार सके। तो मदर सीगल जो है अपने बेटे को देख रही होती है और उस समय वो क्या कर रही होती है, वो ना एक प्लेट्यू का जो एक ऊंचा सा हिस्सा है, हम्प गिवन है। तो यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन बता दूंगी, जिससे अगर रीड करोगे तो तुम्हें सब समझ आ रहा होगा। तो मदर सीगल जो प्लेट्यू का ऊंचा वाला हिस्सा था वहां पे खड़ी हुई थी और वो क्या कर रही थी उस समय, वो खा रही थी एक फिश को, ठीक है। तो वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे वो जो है फिश को प्रिक कर रही थी और अपनी बीक को भी जो है उस चट्टान पे जो है उसको शार्प कर रही थी उस पर मार के, और जो है वो अच्छे तरीके से फिश खा रही थी। अब जैसे ही सीगल अपनी मदर को फिश खाते हुए देखता है तो खाना देख के तो बिल्कुल ही ना पागल सा हो जाता है और अपनी मदर को आवाज़ लगाता है ग ग ग। यहाँ पे आप थोड़ी सीगल लैंग्वेज भी सीख जाएंगे। तो सीगल अपनी मदर को आवाज़ लगाता है ग ग ग। तो बेसिकली वो अपनी मदर से खाना मांग रहा होता है और उसकी मदर उसे गुस्से में आवाज़ लगा के कहती है ग खो अ। तो मुझे तो नहीं आती इतनी प्रोनाउंसिएशन सीगल लैंग्वेज की, तो उसकी मदर उसको ऐसे गिवन है ग खोल अ बोलती है, यानी कि उसे गुस्से में लगाती है आवाज़। गुस्सा क्यों करनी है, उनका हक है भाई गुस्सा करने का, क्यों, क्योंकि वो कूद नहीं रहा था उस चट्टान से, तो इसलिए उसकी मदर उसे थोड़ा सा गुस्सा करती है, ठीक है। अब वो फिर भी ना बार बार अपनी मदर को आवाज़ें लगाता रहते कि नहीं नहीं ये मान ही जाएंगी मेरी बात को, मुझे खाना देने आ ही जाएंगी। एंड होता ऐसे ही है कि उसकी मदर जो है अपनी बीक में फिश लेकर जो है उसकी तरफ उड़ते हुए आना शुरू कर देती है। और यही तो हमारा सीगल चाहता था कि कोई उसके लिए खाना
खाना लेके आ जाओ, वो इतना खुश हो जाता है। ये जो चट्टान होती है ना, इस पर अपने यूँ पैरों को ऐसे ऐसे टैप करना शुरू कर देता है कि वाह मेरे लिए खाना आ रहा है, मेरे लिए खाना आ रहा है। और अब ये चीज़ बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है, ये खाना लेकर आना ना, ये बीक में फिश लेकर आना उसकी मदर की एक बहुत बड़ी ट्रिक थी। तो ये ट्रिक मैं आपको ना, वो जो हमारी एनसीईआरटी की फ़ोटो है इससे समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है विद हेल्प ऑफ हिज मदर। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं क्या होता है। तो ये इस फोटो से आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाली जो ये क्लिफ थी, ये चट्टान पे हमारा सीगल था और सामने कहीं किसी प्लेट्यू पे इसकी फैमिली थी, जिनको ये थोड़ा इमोशनली कर रहा था कि मुझे खाना देने आप आ जाइए। अब इसकी मदर जो है क्या करती है, अपनी बीक में फिश लेके उड़ के आ रही होती है सीगल की तरफ, और यहाँ सीगल बहुत खुश होता है कि वाह मेरा खाना आ रहा है। बट इसकी मदर एक ट्रिक करती हैं, वो क्या करती हैं, वो ना ऐसे आ रही होती है इसकी तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ चट्टान पे थोड़ी पहले ही आके ना रुक जाती हैं। तो बर्ड्स तो ऐसे फ्लाई कर रही होती है ना, तो ये चट्टान से थोड़ी पहले आके ऐसे यूँ रुक जाती है और फ्लाई कर रही होती है। ये इतना हैरान होता है कि अरे खाना मेरी इतनी पास है तो मदर मेरी को बीक में खाना क्यों नहीं दे रही हैं। और ये पागल सा हो जाता है खाने को देख के। बुक में गिवन है मैडन का ना, ही वॉज मैडन, खाना देख के ही वॉज मैड, क्योंकि गाइस वो बहुत भूखा था। ठीक है, तो ये हमारा सीगल क्या करता है, ये इतना एक्साइटेड होता है खाना खाने के लिए, देखता है कि इसकी मदर तो यहाँ हवा में ही रुक गई हैं, खाना देने के लिए आगे इसको नहीं आ रही है। तो ऐसा भागते 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 ही आता है और इसे पता ही नहीं चलता कि कब ये जो है इस क्लिफ से आगे निकल आता है और ये कहाँ होता है, हवा में होता है। तो जैसे वो टॉम एंड जेरी कार्टून में दिखाते हैं ना, वो टॉम ऐसे भागते हुए आता है और वो ऐसे यूँ क्लिफ से आगे होता है, फिर नीचे गिर जाता है। बट ये हमारा सीगल नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि ये बर्ड है और इसे उड़ना आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हो क्या हुआ कि ये जो है फूड देख के इसकी मदर सामने जो है बीक में उनके फिश और वो ऐसे उड़ रही हैं लेके फूड को, तो वो क्या करता है, ये भागते भागते ना उस छलांग मार लेता है उस चट्टान से, जिस छलांग को मारने में ये बहुत डर रहा था। उस जंप को ये जो है जंप मारता है ये, और जैसे ये जंप मारता है तो क्या होता है, नीचे को गिर रहा होता है हमारा सीगल, नीचे इतना बड़ा समुद्र होता है। तो इनिशियली तो ये नीचे गिर रहा होता है और इसके जो है मन में ना बहुत टेरर आ जाता है, बिल्कुल जो है डर जाता है ये। बट जैसे कि ये क्या है, ये एक बर्ड है, तो ये धीरे धीरे जो है अपने पर जो है विंग्स जो है उनको फ्लैप करना शुरू कर देता है। एंड हमारा सीगल गाइस, बहुत अच्छी बात है, उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो एक डर था ना गाइस, तो उसकी मदर ने काफ़ी अच्छी एक ट्रिक अपनाई। ये डर ही तो उसके मन का निकालना था कि वो एक बार कूद जाए, वो कूद नहीं रहा था। तो वो फिश देख के एकदम से कूदते हुए आता है और जो है उड़ने की कोशिश नहीं करता है, मतलब कि बस हो जाता है बाई चांस कि उसको उड़ने लगता है वो। तो जब वो नीचे गिर रहा होता है तो उसे बहुत डर लग रहा होता है, उसे चक्कर से आ रहे होते हैं। बट क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने परों को ऐसे फ्लैप करता है और वो अपवर्ड उड़ने लगता है और इतना खुश हो जाता है। जैसे ये छोटा सा है वो, तो वो गा 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 बहुत खुशी से बोलता है। क्यों, क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसे इमेजिन करो जब तुमने पहली बार बिना सपोर्टर की साइकिल चलाई थी, कितना अच्छा लगा था ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि बैलेंस हो गया है बिल्कुल। वैसे ही सीगल को क्या लगता है, अरे वाह मुझे तो उड़ना आ गया। तो ये अपनी मदर को आवाज़ लगाता है गा गा गा, और इसकी मदर भी बहुत खुश होती हैं ग कोला, और इसके पास में से यूँ जो है निकल के जाती हैं और ऊपर से इसके फादर भी आ जाते हैं इसके ऊपर उड़ने के लिए। इसकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है कि वाह हमारे बच्चे को आखिर जो है उड़ना आ ही गया है। अब भैया ये मास्टर हो गए हैं, अब ये भूल गया कंप्लीटली कि इसे कभी उड़ना नहीं आता था। फिर ये प्रॉपर सोर करता है, यानी कि ऊंचा ऐसे उड़ता है, ठीक है। फिर कर्व मारता है और श्रीकिंग आवाज़ में ना, अपनी हाई पिच आवाज़ में बहुत खुश होकर बोल रहा होता है, क्योंकि ये फाइनली अब गाइस उड़ने लग गया था। अब हमारे सीगल के सामने पूरा का पूरा समुद्र था, ऊपर नीचे इसको ओशन दिख रहा था, बहुत सारे पहाड़ दिख रहे थे, और जो है ऐसे अपनी ये बीक साइड करता है, वहाँ ये देखता है कि इसकी पूरी फैमिली, इसके भाई बहन, इसके फादर, इसकी मदर सब अब उड़ के आ गए थे। सब बहुत खुश थी पूरी फैमिली कि हमारे सीगल को उड़ना आ गया। तो ऐसे देखो, ऐसे उड़ रहा होता है, यूँ साइड में करके अपनी पूरी फैमिली को देखते हैं कि अरे वाह ये भी आ गया मेरे को देखने के लिए। अब इसके पेरेंट्स जो हैं, इसका ब्रदर जो है, सिस्टर जो है, वो ना सी के ऊपर जाके लैंड कर जाते हैं। तो ये जो बर्ड्स होती है ये सी पे फ्लोट करती हैं, ठीक है, तैरते हैं ये सी पे, और ये वहीं पे जो है फिश को खाते हैं, ठीक है। तो इसके पूरे की पूरी फैमिली तो ना सी पे फ्लोट कर जाती है। और अब धीरे धीरे हमारा जो सीगल था वो भी थकने लग गया था, क्योंकि वो पहली बार उड़ा था, ठीक है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं और भाई बहन है, वो सब जाके जो है सी के ऊपर बैठ जाते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, और इसको आवाज़ें लगाते हैं, बेकनिंग है, मतलब उसे आवाज़ लगाते हैं, आजा तू भी आजा नीचे, सी पे बैठते हैं अभी आके। तो इसको डर लगता है कि कहीं अगर मैं सी पे लैंड करूँगा तो मैं डूब ना जाऊँ, ठीक है, क्योंकि इसने वो कुछ भी पहले एक्सपीरियंस नहीं करा है। तो ये जो है, बट फिर बहुत थक रहा होता है, नीचे आता है, सी के ऊपर ऐसे गाइस लैंड करता है। तो इनिशियली
तो ये थोड़ा सा सैंक करता है, यानी कि थोड़ा सा डूबता है। यहाँ फोटो मुझे मिल गई है, आप देखो यहाँ। तो इनिशियली ना तो ये थोड़ा सा डूब रहा होता है, क्योंकि ये पहली बार सी पे बैठ रहा होता है। तो इनिशियली ये डूब रहा होता है, तो ऐसे ऐसे अपने परों को फ्लैप करना शुरू करता है, बट देन ही स्टार्ट्स फ्लोटिंग, बट ये फिर तैरना शुरू कर देता है। और इस मोमेंट पे जो है इसको काफ़ी अच्छा फील होता है कि ये डूब नहीं रहा है, और ये उस ग्रीन फ्लोरिंग लिखा है। अब बुक में ग्रीन फ्लोरिंग देख के कंफ्यूज मत हो ना, ग्रीन फ्लोर कौन सा आया, यहाँ ग्रीन फ्लोर एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है। ये जो समुद्र था उसको ग्रीन फ्लोरिंग लिखा गया है। हमारा सी गर्ल जो ग्रीन फ्लोरिंग थी उसके ऊपर अब तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था एक तरीके से। और इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज के बाद, यानी कि एकदम से उड़ने के बाद वो थोड़ा थक गया था, तो अब वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था। अब इस मोमेंट पे उसकी जो पूरी फैमिली थी वो क्या करती है, उसको डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा छोटा सीगल बहुत देर से भूखा है। तो उसकी फैमिली जो है उसको स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश जो है उसको ऑफर करती है, और सब बहुत खुश होते हैं। सब अपनी वो जो हाई पिच वाली आवाज़ होती है उसमें बोल रहे होते हैं। एंड फाइनली दिस इज़ हाउ ही मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीगल ने पहली उड़ान कैसे भरी। तो यस, वी कैन से दैट कि उसकी मदर की जो इतनी अच्छी टेक्निक थी उसकी वजह से उसने जो है अपनी पहली उड़ान भरी। उसने अपने मन का डर निकाल दिया, वो फूट दिखे से आगे भागता हुआ चला गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो चट्टान से बाहर है, कब वो हवा में है। स्टार्टिंग में वो नीचे गिर रहा होता है, उसे डर भी लग रहा होता है, बट फिर जैसे कि आपको पता है कि वो एक बर्ड है, तो वो जब अपने विंग्स को यूँ फ्लैप करता है तो वो ऊपर उड़ने लगता है, और वहाँ उसके मन में से डर निकल जाता है। वो पूरा घूमता है इधर उधर, एंड फाइनली जब वो सी पे भी बैठ रहा होता है गाइस, तब भी उसे डर लगता है कि कहीं मैं समुद्र में डूब ना जाऊँ, बट वो उस पर फ्लोट करना शुरू कर देता है। एंड पूरी फैमिली जो है खुश हो जाती है, एंड फाइनली वो डिनर करते हैं अपना, या लंच जो भी है खा रहे होते हैं आराम से डॉग फिश, और ये स्टोरी हो जाती है एंड। ठीक है, तो विद दिस आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर और भी ज़्यादा अच्छा है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, तो उसकी वीडियो में मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी, एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन, एंड मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर हमारी क्लास 10 इंग्लिश का। तो आप लोग भी बता दो आपका अभी तक कौन सा फेवरेट चैप्टर बन गया है क्लास 10 इंग्लिश का। एंड हाँ, एक और चीज बताओ, क्या कि ब्लैक एरोप्लेन जो हमारा चैप्टर है उनके ऑथर का नाम क्या है। तो गाइज ये जो स्टोरी है ना, इसमें ऑथर हमें काफी कुछ बताने वाले हैं, पूरी अपनी एक फ्लाइट बताने वाले हैं। वो एक पायलट हैं और वो बताएंगे अपनी एक फ्लाइट के बारे में, एंड उस फ्लाइट में कुछ मिस्टीरियस सा होता है जो अभी हम समझने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो इस चैप्टर में क्या होता है, हमारे ऑथर जो है ना वो जा रहे होते हैं फ्रॉम पेरिस से इंग्लैंड, और उन्होंने थोड़ा सा मौसम भी बता रखा है कैसे हो रहा था। जो मून था वो ईस्ट से राइज कर रहा था, यानी कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी। नीचे उन्हें अपने सामने टिमटिमाती हुई लाइटें दिख रही थी, कहाँ की, वो भी पेरिस की। एंड ऑथर ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपने घर जाने के लिए, क्योंकि अब वो अपने घर जाने वाले थे इंग्लैंड, एंड जाके करने वाले थे एक बहुत अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो 1:30 बज गए थे, यानी कि 1:30 AM हो गया था, रात हो रही थी बिल्कुल। तो वो डिसाइड करते कि एक बार मैं पेरिस कंट्रोल रूम को जो है इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड। ठीक है, तो वो जैसे बिल्कुल ही सीन होता है ना, वो पीछे पायलट जो है नीचे कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस ये चैप्टर। तो वो जो है कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं दैट हेलो हेलो, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, दिस इज डेकोटा DA088। तो यहाँ पे हमें जो है मॉडल नंबर भी पता चल गया, ये है डेकोटा DA088, और हम जा रहे हैं कहाँ, इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, और जो है ओवर कर देते हैं। और नीचे से फिर उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम से रिप्लाई आता है कि ठीक है, आप जो है अपना जो प्लेन है डेकोटा DA088 उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए। ठीक है, तो ऑथर उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अब ऑथर कहाँ जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे। तो वो अपने जो है प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट जो है मोड़ लेते हैं। तो अब हमारे पायलट जी यही करते हैं, वो जो है चेक करते हैं अपने कंपस को, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने मैप को, अपना लास्ट फ्यूल टैंक। अब ये बात पे गौर करना, अभी उनका लास्ट फ्यूल टैंक स्टार्ट हो चुका था। उनका जो प्लेन था काफ़ी पुराना था, ओल्ड डेकोटा है बताया गया है। तो अपना आखिरी वाला फ्यूल टैंक जो था उसको जो है ऑन कर लेते हैं, और अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है मोड़ लेते हैं। अब वो जा ही रहे होते हैं, ठीक है, अच्छी खासी उनकी फ्लाइट चल रही होती है, बहुत स्मूथ चल रही होती है, और तभी क्या होता है, एकदम से जो है काले घने बादल आने शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़े काले घने बादल। अब जब जिस समय पे अभी एक बादल आते हैं ना, पेरिस से वो काफ़ी आगे निकल आते हैं। पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था उनके, और सामने उनके गाइस काले घने बादल, मॉन्स्टर जैसे बादल समझो आप। और बुक में लिखा है माउंटेन जैसे क्लाउड्स, जैसे वो लेंचो की फील्ड में बारिश करने आया था ना, बिल्कुल वैसे ही काले घने बादल, माउंटेन जैसे जो बादल थे वो पूरे में वहाँ जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं स्टॉर्म को अपने सामने। तो वो क्या करते हैं,
उनको समझ में आ जाता है कि भाई अगर जो है मैं इस स्टॉर्म के ऊपर से तो लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे इतना फ्यूल नहीं है, ना ही मैं स्टॉर्म को नॉर्थ और ना ही मैं साउथ से जा सकता हूँ, मैं इसको जो है ऐसे कवर नहीं कर सकता हूँ, या तो मुझे जो वापस पेरिस जाना पड़ेगा या फिर जो है मुझे स्टॉर्म के अंदर से जाना पड़ेगा। तो अब सिचुएशन क्या हो गई थी कि ऑथर के सामने क्या है, जो वो प्लेन में है, सामने ऐसे काले घने बादल हैं। अब ना ही वो बादलों के ऊपर से लेके जा सकते अपने प्लेन को, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था, नॉर्थ साउथ वो नहीं जा सकते थे। वापस पेरिस जाने का उनके पास एक था मौका कि वो पेरिस मुड़ के वापस चले जाएं, बट गाइस वो पेरिस जाना नहीं चाहते थे। अब तुम कहोगे ये क्या बात हुई, वापस मुड़ जाओ भाई, क्यों खतरों के खिलाड़ी बनना है? नहीं जी, हमारे ऑथर जो थे उनको जल्दी से अपने घर जाना था। क्या उनको अपने घर जाना था? ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, उन्हें घर जाके एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। तो वो सोचते क्यों नहीं मैं जो है स्टॉर्म में से ले जाता हूँ अपने प्लेन को, और जो है फिर मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेट मी टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेके देखता हूँ, ठीक है। तो हमारे ऑथर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भैया वो अब इस काले घने बादलों के जो है अंदर चले जाएंगे, अपना डेकोटा प्लेन लेके जो है ही विल गो थ्रू दैट स्टॉर्म, ठीक है। तो अब वो जो है जैसे ही स्टॉर्म को एंटर करते हैं, पूरा का पूरा अंदर जैसे ही वो स्टॉर्म में एंटर करते हैं, सब कुछ ब्लैक था, बादलों के अंदर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। ये विजुअल्स आप देख सकते हो थोड़े बहुत। और जैसे ही वो वो देखते हैं कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होता है, और जैसे ही वो काले वाले स्टॉर्म में जो एंटर करते हैं वो, तो उनके सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे प्लेन के गाइस वो बंद हो जाते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं। और जैसे वो फिल्मी सा सीन होता है ना, हमने कई बार देखा है मूवीज़ में, प्लेन क्रैश के टाइम पे ऐसा कुछ होता है ना कि वो सारे कंपास जो ऐसे गोल 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 घूमने शुरू हो जाते हैं, और वो कंपास की वो जो नीडल होती है वो घूम रही होती है, फिर सडनली उनका कंपास भी डेड हो जाता है। वो नीचे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, वहाँ से भी कोई जो उनको आंसर नहीं आता है। और तब सडनली क्या होता है कि उनका जो रेडियो है वो भी काम करना बंद कर जाता है, और सारे जो है इंस्ट्रूमेंट जो है डेड हो जाते हैं। ऑथर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो काले घने स्टॉर्म के अंदर फंस गए हैं और वो किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। और तभी होती है मिस्ट्री शुरू इस चैप्टर की। वो क्या होता है, एकदम से ऑथर को अपने सामने एक ब्लैक कलर का बड़ा सा एरोप्लेन आते हुए दिखता है, ठीक है। वो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था। अब देखो रात को अगर आप एरोप्लेन अगर जो है जब बाहर निकलते हैं ना छत पे, या कई बार दिख जाता है जाता हुआ, तो रात को हमें एरोप्लेन कैसे दिखता है, जो एरोप्लेन के ऊपर लाइट्स लगी होती है उसकी वजह से हमें रात को वो एरोप्लेन दिख जाता है। बट ये जो एरोप्लेन था ये पूरा ब्लैक कलर का ही था, और इसके ऊपर एक भी लाइट नहीं थी, ठीक है। तो ऑथर देखते हैं काले रंग का एरोप्लेन आया है, और उस ब्लैक एरोप्लेन में एक पायलट बैठा हुआ था। वो हमारे ऑथर को देखता है और उनको हाई करता है, वेव करता है, और उन्हें कहता है फॉलो मी। तो भैया ये तो कोई आप सोच सकते हो कौन होंगे, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो ब्लैक कलर के एरोप्लेन में जो पायलट बैठा हुआ था वो ऐसे हाई करता है हमारे ऑथर को, और ऐसे इशारा करता है कि मेरे पीछे करो। और ऑथर कहते हैं मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं भी एक छोटा बच्चा, ओबीडियंट बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन वाला, जो सबकी बातें मानता है, उसकी तरह मैंने उसको ओबीडियंटली फॉलो करना शुरू कर दिया। और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ जो पायलट था बिल्कुल उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता हूँ। और उसने क्या करा, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने वो ऑथर के जो डकोटा एरोप्लेन था उसके आगे नॉर्थ की साइड में ले जाता है अपने प्लेन को, जिससे ऑथर उसको अच्छे से फॉलो कर पाए। तो ऑथर जो है फॉलो कर रहे होते हैं ब्लैक एरोप्लेन और उसके पायलट को, और वो स्टॉर्म में से उनको निकलने में मदद कर रहा होता है। तो लगभग 1 घंटा निकलने वाला होता है उस पूरी उनकी फ्लाइट को। एंड अब जो है सडनली हमारे जो ऑथर है डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मैं 1 घंटे तक तो उनको फॉलो कर ही रहा था, बट सडनली मैं डर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ना मेरा जो फ्यूल टैंक था, आपको पता है उन्होंने सेकंड फ्यूल टैंक पे जंप कर चुके थे ना, वो उन्होंने सेकंड वाला फ्यूल टैंक ऑन कर लिया था। अब वो उन्हें समझ में आ गया था कि मेरे फ्यूल टैंक में ना सिर्फ 5 से 10 मिनट तक चलने का ही मेरा जो है फ्यूल बचा है, और वो बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरे पे फ्यूल नहीं होगा तो मैं क्रैश हो सकता हूँ। तभी सडनली क्या होता है, तो अब सडनली ऑथर बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनका फ्यूल खत्म होने वाला था। तो अब जो है वो देखते हैं सामने से कि वो जो ब्लैक वाला एरोप्लेन था ना वो ऐसे ही डाउनवर्ड जा रहा होता है, तो ऑथर भी उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं। एंड तभी सारे बादल हट जाते हैं, और ऑथर को अपने सामने क्या दिखाई देती है, 2 लंबी सी स्ट्रिप्स, यानी कि वो क्या थी, वो रनवे आ गया था जिसके ऊपर वो अपने प्लेन को लैंड करा सकते थे। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब वो फाइनली सेफली लैंड कर सकते हैं। तो वो ऐसे मुड़ के देखते हैं कि कहाँ गया वो एरोप्लेन। जैसे ही वो स्टॉर्म में से बाहर आते हैं, सामने उन्हें रनवे दिखाई देता है, उन्हें वो ब्लैक वाला एरोप्लेन नहीं दिखता। वो इधर उधर देखते हैं कहाँ है एरोप्लेन, उन्हें कहीं वो एरोप्लेन दिखाई नहीं देता, वो गायब हो जाता है। तो वो फिर सेफली अपने डेकोटा DS-088 को लैंड कराते हैं। वो लैंड करते हैं सेफली अपनी, और अपने उस प्लेन से दूर जाते हैं। और अब वो सोचते हैं कि भाई मैं अपना, मेरा वो पायलट कहाँ गया जिसने मेरी मदद करी है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं जाके थैंक यू बोलूँगा उस पायलट को। एंड उनको जो है अपनी लोकेशन भी पता करनी थी कि उन्होंने लैंडिंग जो है वो कहाँ पे करी है। तो वो जो वहाँ जहाँ पे उनका रनवे, जहाँ पे उन्होंने लैंड करा था, वहाँ पे जो कंट्रोल रूम था वहाँ पे एंटर करते हैं। और वहाँ पे जो लेडी होती है, देखो उससे उनकी कितनी मिस्टीरियस बात होती है। वो उनको जाके बोलते हैं
कि पहले अपनी लोकेशन पता करते हैं और फिर उनको जाके बोलते हैं कि वो पायलट कौन थे जिन्होंने मेरी मदद करी थी स्टॉर्म में से बाहर आने में, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। तो वो जो लेडी वहाँ बैठी हुई थी वो काफ़ी हैरान हो जाती है और हंस के बोलती है, कोई और प्लेन? नहीं सर, आपका ही प्लेन मुझे रेडार पे दिख रहा था, आपके प्लेन के अलावा तो आज पेरिस में कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा है। तो हमारे ऑथर काफ़ी शॉक भी होते होंगे उस समय पे। क्या होता है कि उस रेडार पे कोई और प्लेन था ही नहीं ऑथर के प्लेन के अलावा। तो ऑथर भाई वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि फिर वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, कौन था जिसने मेरी मदद करी थी, कौन था वो पायलट जिसने मुझे वेव करा, जिसके मैंने पीछा करा और जिसने मेरी जान बचाई और मुझे स्टॉर्म में से बाहर निकाला। ये हो गई है मिस्ट्री। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का कि कौन हो सकता है वो ब्लैक एरोप्लेन, क्या था वो, तो ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। इसके काफ़ी सारे हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है वो ब्लैक एरोप्लेन। तो यही था मिस्टीरियस चैप्टर हमारा ब्लैक एरोप्लेन, कि किस तरीके से ऑथर जब मुश्किल समय में थे तो उनको एक ब्लैक एरोप्लेन आके मदद करता है। वो नीचे जाके देखो उसको थैंक यू करने भी जाते हैं कि मैं थैंक यू करूँगा उस पायलट को जिसने मेरी जान बचाई है, बट उन्हें वो नहीं मिलता है। देखो वो जाके देखो, मैंने यहाँ पे लाइंस भी लगाई हैं हमारी एनसीईआरटी की, देख सकते हो आप। तो वो बोलते हैं कि आई वॉन्टेड टू से थैंक यू टू द ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट कि भैया इसने मेरी मदद करी है। तो वो कहती है अनदर, कोई प्लेन नहीं था आपके अलावा, मुझे तो रेडार पे बस एक ही दिख रहा था। तो वो फिर हैरान हो जाती है कि किसने मेरी हेल्प करी जिससे की वजह से मैं यहाँ पे सेफली आ पाया हूँ। मेरे पे फ्यूल नहीं था, मेरा कंपास डेड था, मेरा रेडियो डेड था, ओनली बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन जो है मैं सेफली लैंड कर पाया हूँ। कहाँ था वो प्लेन, कौन था वो पायलट, किसी को नहीं पता। कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में और क्या था वो एरोप्लेन जिससे कोई लाइट नहीं थी और वो कहाँ चला गया। तो एंड में ऑथर कैसे करते हैं चैप्टर को, कह के वो एंड करते हैं कि हु वॉज द पायलट ऑन दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पे जो स्टॉर्म में अपना प्लेन उड़ा रहा था, वो भी बिना लाइटों के। तो ये था गाइस हमारा चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा जैसे मुझे हमेशा लगता है। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही गाइस मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है क्लास 10 इंग्लिश के सभी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। एंड अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने क्लास 10 के, इंग्लिश हो, SST हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो इतना ही डिटेल, इतना ही क्लियर एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ। और अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब बात आती है इन चैप्टर के नोट्स की, समरी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं सारा स्टडी मटेरियल अपलोड कर देती हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस पिन्ड कमेंट को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। एंड जब क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स के पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिससे कि आप जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ